अस्थावा विधानसभा भावी प्रत्याशी संजय राजेश ने 15 अगस्त को किया झंडोत्तोलन। अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी संजय राजेश ने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने कार्यालय प्रांगण में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया। इस मौके पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संजय राजेश ने बताया कि 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि इस बार वे अस्थावा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2020 में उनका टिकट राजद से लगभग तय था, लेकिन विरोधियों की साजिश के चलते टिकट कट गया। इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि राजद से टिकट मिलेगा। संजय राजेश लगातार क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनता का रुझान देखकर उन्होंने विश्वास जताया कि लोग उन्हें भारी मतों से विजय दिलाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका मुख्य मुद्दा विकास होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक ने क्षेत्र में कोई खास काम नहीं किया है, जबकि वे जनता के बीच रहकर हर अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। संजय राजेश ने कहा, जनता बदलाव चाहती है और इस बार अस्थावा में बदलाव जरूर होगा। पत्रकार बंधु, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। आप लोग से आग्रह है मेरा कि सही संदेश जनता तक अवश्य पहुंचाएं और जो भी सही उम्मीदवार हों उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। ये गोदी मीडिया से आप लोग दूर रहें और जनता के सामने जो सही उम्मीदवार हैं उनके बारे में सच्चाई से आप लोग अपनी बात रखें, जहां रख सकते हैं रखें। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे बारे में भी अगर कुछ झूठ है मेरे अंदर, उनको भी आप लिखें। अगर मेरे अंदर सच्चाई है उसको जरूर लिखें। दोनों तथ्यों को समझते हुए आप लिखें। मैं 2020 के आम विधानसभा चुनाव में भी गतिशील था। उस समय कुछ लोग मिलजुल कर मेरा टिकट महागठबंधन से प्रस्तावित था, कटवा दिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कैंडिडेट आ जाएगा तो दिक्कत होगी। उनको ऐसा लगा होगा, कुछ लोग थे इसमें मतलब असामाजिक ही कह लीजिए, शामिल थे। चुनाव लड़े हैं। फिर हम लोकसभा लड़े, जनता के बीच संदेश दिए कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। अच्छा खासा प्रचार प्रसार किए और मैं एज ए समाज सेवी 2019 से ही गतिशील हूं और 2019 से 25 तक एक्टिव हूं। जहां भी समाज की समस्याएं होती हैं वहां मैं जाकर या मिलकर बात करके, अपने ऑफिस में भी बैठकर अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श लोगों के साथ करके ये इसके ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जनता का क्या रुझान है? लेकिन 2025 में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए और उम्मीद है राष्ट्रीय जनता दल यहां से चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवार देगी। तो मुझे आग्रह है उन सभी से जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट का वितरण करेंगे, पार्टी के अध्यक्ष या जो टिकट वितरण कमेटी होगी, उन सब से मैं आग्रह करूंगा कि मुझे उम्मीदवार बनाया जाए। इतना तय आप प्रेस बंधु मान लें, मेरे उम्मीदवार बनते ही विधायक जी का सांस फूलने लगेगा। उनका 20 वर्ष का जो तपस्या करके बैठे हुए हैं, पैर जमा के जड़ें जमा के, उजड़ उसी दिन उखड़ जाएगा जिस दिन मेरा टिकट। अरे भाई, 2005 में विधायक जी जब विधायक बने थे तो उस समय कितना बरस का एक्सपीरियंस था? पहले एक्सपीरियंस लेना होता है जी। नहीं, यहाँ 25 वर्ष की उम्र पूरी करनी होती है। उनके पिताजी विधायक थे तो आप वंशवाद से विधायक बनाइए। चलिए संविधान में संशोधन करवा दीजिए कि वंशवाद से विधायक बनेंगे। नहीं तो जो जनता की सेवा करेगी, जनता जिसे चुनेगी वही विधायक बनेगा। और जुम्मा 4 दिन हो या जुम्मा 40 दिन हो, उनको निश्चित तौर पे टेंशन होगा सिर्फ मेरे उम्मीदवार बनते ही। बाकी चुनाव आते आते तक तो धराशायी हो जाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि बरसात में बहुत सा मेढ़क हाँ, बरसात। अच्छा, एक बात, बरसात में मेढक टटराता है तो केवल बरसात में ही न टटराता है, जाड़ा में तो नहीं। मैंने बरसाती मेंढक बोला था केवल बरसात के सीजन के लिए कि ज्यादा जल प्लावन हो गया तो मेंढक निकल आए जमीन से। विधायक जी रोज उद्घाटन शिलान्यास पे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, आप कहते हैं विकास। अच्छा, नहीं, पहले के प्रश्न का जवाब देता हूँ कि बरसात में मेढक टटराते हैं, जाड़ा में भी तो उनके खिलाफ मेढक टटरा रहा था। मेढक इतना शक्तिशाली है कि आपका नींद हराम करके आपको गद्दी से उतार के और जनता को प्रतिष्ठा बख्श के और खुद आपके आसन पे बैठ जाएगा और जनता का सही सम्मान करेगा। क्या एजेंडा रहेगा इसका? मेरा एजेंडा, इनके द्वारा इतना मतलब सामाजिक अवरोध पैदा किया गया है इस सरकार के द्वारा
विधायक जी के द्वारा नहीं, वो तो बेचारे प्यादे हैं। मेन देखिए, यहाँ के विधायक का कोई काम धाम है नहीं। 25 करोड़ अगर 5 साल में मिल गया है तो उसको बचा के रखते हैं। चुनाव में 3 महीना बचेगा, जल्दी जल्दी उद्घाटन चालू कर देंगे, यहाँ रोड बन रहा है, यहाँ रोड बन रहा है, यहाँ रोड बन रहा है। उनको रोड बनाने के समय कुछ समझ में नहीं आता। इसी को कहते हैं विकास। विकास हो गया, बिहार का विकास हो गया। आप बताइए कि बिहार का विकास केवल रोड से होना है, तो विकास कर ही दिए तो अब आप क्या कीजिएगा भाई? सारा रोड तो बना दिए मुख्यमंत्री महोदय, अब कुछ बचा है नहीं, तो अब उतर जाइए। अब विकास का जो दूसरा मानक है उस पर दूसरे को काम करने दीजिए। क्या लगता है कि जब चुनाव आता है, जब शिलान्यास उद्घाटन होता है, तो विधायक का क्या है? इसीलिए कि उनका जो विधायक फंड होता है वो चुनावी टाइम में यूज करते हैं और लोगों को दिखाते हैं, आकर्षित करते हैं, लालच देते हैं। लेकिन जनता लालच में थोड़े ना आएगी। 20 क्या नाम हुआ? संजय राजेश अस्थामा।